हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। तो कार्य और समय में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करे, किसी काम को कमल 12 दिन में व विमल 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद कमल बीमार पड़ जाता है, तो शेष बचे काम को विमल कितने दिन में करेगा। ठीक है, कोई दो मित्र हैं या दो साथी हैं एक ही गांव के, जिसका नाम, एक का नाम क्या है कमल और दूसरे क्या क्या नाम है विमल। ठीक है ना, कमल और विमल दो लोग हैं, ये दोनों लोग कहीं जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ पर काम करते हैं। तो उस जो काम होता है उस काम को जो कमल है वो 12 दिन में कर सकता है, पर उसी काम को विमल 16 दिन में कर सकता है। पर होता क्या है, जो मजबूत है, ठीक है ना, जो मजबूत है वो क्या हुआ 4 दिन, ठीक है ना, के बाद में क्या है बीमार हो गया। कितने 4 दिन के बाद में क्या हुआ, वो बीमार हो गया। ठीक, वो बीमार हो गया। तो जब 4 दिन के बाद बीमार हो गया, तो जो काम ये 12 दिन में कर सकता था उस काम को कौन करेगा, तो उस काम को करने के लिए कौन बचा, हमारा विमल। कौन बचा, विमल। तो विमल उस कार्य को, ठीक है ना, बचे हुए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, तो बढ़े आगे हम लोग, देखें आगे, देखिए बढ़े आगे देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अभी बीमार, हमारा कौन हो रहा है, कौन बीमार हो रहा है, कमल बीमार हो जा रहे हैं और सारा काम किसको करना पड़ रहा है, बेचारे विमल को। ठीक है ना, इनको सारा काम करना पड़ रहा है। तो ये इनकी क्षमता कितनी है, 16 दिन की है। तो यहाँ पर 16 माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, 1 + 16 और इनकी कार्य क्षमता कितनी है 12, तो कार्य क्षमता 12 कर लेंगे। कितने दिनों के बाद में ये कमल चले गए, तो ये चले गए 4 दिनों के बाद में, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखें क्या हो सकता है ऐसा। 16 माइनस, देखिए यहाँ 4 चक्कू 16, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 और 4 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/3 गुणे 4, ब्रैकेट में रहेगा ये। ठीक, आगे देखें क्या हो सकता है, 16 माइनस 7 चौक 28, 28/3। अब ये क्या होगा, हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, घटा लेंगे। तो कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 माइनस 28 बचेगा कितना बटे 3, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20, 20/3। तो क्या होगा 3 छक 18 और 2 बचेगा 2/3 दिन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 6 सही 2 बटा 3 दिन। ठीक है ना, इतने दिनों में वो क्या करेगा, वो कार्य को खत्म करेगा। कौन, विमल। अगर विमल को शेष बचा हुआ कार्य करना पड़ता है तो। ठीक है, इसी तरह में हम अगला क्वेश्चन भी देखें, थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए किसी काम को 18 दिन में व बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना, देखिए ये भी हमारा उसी तरह से होगा। बी हमारा काम किसको करना है, बी को करना है। ठीक है ना, तो बी हमारा कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में। माइनस कर लेंगे 1 प्लस कर लेंगे, ए कितने 24 और ए कितने दिन में काम कर रहा है 18 दिन में। कितने दिन बाद छोड़ चला गया वो, 8 दिन के बाद। तो 8 यहाँ लिख लेंगे। इसी को सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। 24 माइनस यहाँ से करें 6 3 18, 6 चौक 24। ठीक है ना, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/3 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में इसी को सॉल्व करते हैं। तो 24 माइनस 7 56, 56/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 56/3 और 3 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगा 1,
3 दूनी 6, 1 7 72 माइनस 56 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ से माइनस करेंगे तो 12 से 6 गया 6, यहाँ से 16, 16 बटे 3 क्या होगा 3 5 15 1/3 दिन। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब कभी भी ऐसा पूछता है कि 2 लोग हैं और 2 लोग कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, बीच में एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचे हुए कार्य को दूसरा व्यक्ति कितने समय में करेगा। तो दूसरे व्यक्ति जब पूछ रहा होगा तो दूसरे व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होगी उससे हम माइनस करेंगे किसको, इसकी क्षमता बटे इसकी क्षमता। ठीक है ना, इनटू छोड़ के जाने का समय। 4 दिन क्या चला गया तो 4 दिन, 8 दिन बाद चला गया तो 8 दिन, 10 दिन बाद चला गया तो 10 दिन। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। साथ में वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखें इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें, इरेज करें इसको। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है और वो चेंज क्या है ये आप लोगों को बताना है। कमेंट में बताइएगा कि वो चेंज क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करें इसको। देखिए क्या करें, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद क्या है, बी छोड़कर चला जाता है। यानी कि 2 लोग काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम किया, फिर नहीं बने आपस में, तो क्या हुआ, बी व्यक्ति जो था वो चला गया छोड़ के। तो अब बचा कौन, ए बचता है हमारा बेचारा अकेला ही। तो जब अकेला ए बचेगा तो उस कार्य को कौन समाप्त करेगा, ए समाप्त करेगा। तो ए समाप्त करेगा ना। तो चलिए देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बी। तो 20 माइनस 1 प्लस 20 बट्टे 25 गुणे 5। ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। देखिए 5 चक्कू 20, 5 25, 5 हो गया यहाँ पर, बराबर क्या कर लेंगे 20 माइनस 5 चक्कम 5, 5 4 9 और 5 से 5 कट जाएगा कितना 9 बचेगा, बराबर कितना हो गया, कितना हो जाएगा 11 दिन। क्या हो जाएगा 11 दिन। कैसे 11 दिन हो गया, ठीक है ना। देखिए 1 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं हमारे स्टेप्स, और अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, पर इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना। तो एक उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, 11 दिन में। अच्छा यहाँ पर ये 9 कैसे आया, ये 9 कैसे आया, चलिए इसको भी मैं बता दूं आपको। 5 एकम 5 तो 5 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 4 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 बटे 5। मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, यही तो है 5, मल्टीप्लाई में क्या 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 9। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। ये यहाँ पर 1 2 ये जो कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना। आप लोग भी कर लीजिएगा, पर इतना भी शॉर्ट मत करिएगा कि पता लगे आंसर ही सब गड़बड़ कर दें। ठीक है ना, आंसर ही गड़बड़ कर दें। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, पिता एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा उसी कार्य को पुत्र 16 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद, 4 दिन कार्य करते हैं, 4 दिन पश्चात पुत्र जो है काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना। शेष कार्य को पिता कितने दिनों में समाप्त करेगा, पिता कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए पहले जो 2 क्वेश्चन थे और ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा अंतर है। उस अंतर को आप बताइएगा कमेंट में कि क्या अंतर है। चलिए करें इसमें हम लोग। तो पिता उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो लिखते हैं 12 माइनस, यहाँ कहता जाएगा 1 प्लस 16 बटे 12, सॉरी 12 बटे 16 गुणे कितने दिन, 4 दिन है, 4 दिन बाद चला गया है लड़का। तो 12 माइनस, देखिए 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 3 7, तो 7 बटे 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 दिन। कितना हो जाएगा 5 दिन। ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 5 दिन। ये 7 कैसे आया, देखिए 7 में जिस तरह से 9 आया था उसी तरह 7 आ जाएगा। ये 4 है, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3
बटे कितना हो जाएगा अपॉन 4 बराबर कितना तो 7/4 मल्टीप्लाई किससे हो रही है वहाँ पर कौन है 4 है 4 4 4 कट गया 7 बचा ना तो ये 7 हमारा कहाँ यहाँ आ गया। ठीक है ये 7 हमारा कहाँ यहाँ आ गया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको। ठीक है थोड़ा चेंज कर अगला क्वेश्चन भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम क्या कह रहा है। देखिए एक किसी कार्य को क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है परंतु 40 दिन तक कार्य करने के बाद ए क्या है कार्य को छोड़ देता है। शेष बचे कार्य को बी 10 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अभी समझ में आया। देखिए क्या है थोड़ा ऊट पटांग क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर कह रहा है बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है काम को क्या है 10 दिनों में पूरा करता है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब यहाँ पर 10 दिन कह दिया है तो फिर एक क्वेश्चन क्यों पूछा है इसका क्या मतलब है। ठीक है इसका क्या मतलब है कि मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको कि इस लाइन का क्या मतलब है और इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है तो चलिए हम देखते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता था पर उसने क्या किया 40 दिन तक काम किया। 40 दिन तक जो काम किया उसके बाद में देखिए थोड़ा सा हम दो तरीके से हो सकता है पर आगे चलो बताता हूँ कि 40 दिन तक काम किया 40 दिन बाद काम उसने छोड़ दिया। तो अब जो 40 दिन के बाद में उसके 10 दिन का काम था यानी जिस कैपेसिटी यानी कि जिस क्षमता से कार्य वो कर रहा था उस कार्य से उसका 10 दिन का काम था। ठीक है ना फिर बी ने जो है उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो बी का अकेला अगर उस कार्य को करता तो कितने दिन में पूरा करता। ठीक है ना यही पूछ रहा ना। देखिए बहुत कॉमन है इसमें कुछ चीज़ें। पहले कॉमन क्या है ये भी हम देखेंगे। देखिए बी कितने दिन में पूरा करता है 10 दिन में और ए कितने दिन में करता था 50 दिन में। तो 50 गुणे 10 लिख लीजिए। ठीक है ना 50 गुणे 10 लिख लीजिए। अब क्या है देखिए 50 है यहाँ पर 50 इसने कितने दिन तक काम किया 40 दिन तो 40 यहाँ लिख लीजिए और बराबर करके क्या करेंगे हम 50 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 10 10 से 10 कट गया बराबर कितना आ गया 50 दिन। ठीक है ना कितना आ गया 50 दिन। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है एक ही लाइन में सॉल्व हो रहे हैं और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुँह ज़बानी भी सॉल्व होंगे। कैसे देखिए यहाँ पर कितना है 50 है 50 से 40 माइनस के 10 होगा 10 से भाग करिए किसको 50 गुणे 10 को 50 गुणे 10 पे तो भाग हो रहा 10 से बचेगा क्या 10 10 कट जाएगा 50 बचेगा हमारा। तो वही 50 हमारा क्या है 50 दिन यानी कि बी उस काम को कितने दिन में करता है 50 दिन में। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या है यहाँ 50 दिन दिया हुआ है यहाँ पर 10 दिन दिया। यहाँ कह रहा है कि बी 10 दिन में पूरा करता है यहाँ पर क्या कह रहा है 50 दिनों में पूरा करता है। पर यहाँ पर जो कह रहा है वो 10 दिनों में पूरा करता है वो क्या कर रहा है वो बचे हुए काम को पूरा कर रहा है। कितने वो बचे हुए काम को पूरा कर रहा है। और यहाँ पर जो 50 दिन का मतलब है वो पूरे काम को 50 दिन में करता। अगर ए जो है उस काम को नहीं करता और बी करता तो बी उस काम को भी कितने दिन में करता 50 दिनों में ही करता। ठीक है ना तो यहाँ पर इन दोनों लाइनों का थोड़ा सा ये मतलब था। थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन और करके प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ में आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है राम एक कार्य को क्या है राम एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है परंतु 10 दिन तक कार्य करने के बाद वह कार्य को छोड़ देता है। ठीक है ना या किसी काम से जो चला जाता है। शेष बचे कार्य को रमेश 35 दिनों में पूरा करता है तो रमेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है कि रमेश जो है अब कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करता अगर राम नहीं होता तो। ठीक है ना तो यही क्वेश्चन है। तो देखिए कितना है यहाँ 80 गुणे कितना कर लेंगे हम 35 क्योंकि 35 दिनों में काम करता है और 80 10 दिन में चला जाता तो 80 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 35 ठीक है ना अपॉन क्या हो जाएगा 70। अब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40 यानी कि 8 पंचे 40 क्या हो जाएगा 8 में 40 दिन।
ठीक है ना, दिन। तो आंसर हमारा क्या हो गया, देखिए 40 दिन। यानी कि अगर उस काम को अकेला कौन करेगा, अगर रमेश करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। कितने दिन में करेगा, 40 दिन में उस काम को वो समाप्त करेगा। ठीक है ना, रमेश उस काम को 40 दिन में समाप्त करेगा।